नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपके उपयोगी कई छोटे-छोटे टिप्स दे रहे हैं, उसी प्रकार से इस समय जैसे कि जो ये बीमारी महामारी फैली है, पहले भी फैली थी, तो काम वाली बाई कभी आई, कभी नहीं आई, कभी वो बीमार पड़ गई, कभी पूरे कई महीनों तक नहीं आई, ऐसे ये जो महामारी फैली हुई है। तो आप लोगों को चिंता हो जाएगी कि भाई बर्तन कैसे धुलेगा, बहुत बर्तन निकलते हैं। तो आपको मैं बहुत बढ़िया टिप्स बताने जा रही हूँ कि आपको बर्तन धोने की चिंता नहीं रहेगी। यानी धोना तो पड़ेगा ही, बाई नहीं आएगी तो, लेकिन कई ऐसे उपयोगी टिप्स बता रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ बाई नहीं आई, पहले कभी-कभी तो अभी तो फ़ोन है बता देती हैं नहीं आऊँगी, और बच्चों से कहवा दिए कि नहीं आऊँगी, लेकिन जैसे अचानक नहीं आए तब आपको बहुत गुस्सा आती है कि बताई भी नहीं। तो जैसे अभी फिर से महामारी बीमारी जैसे चलने वाली है, तो नहीं आएँगी तो क्या करना चाहिए आपको, जो घर के सभी लोगों को बोलती हूँ कि सब मिल के काम करें। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो बहुत ढेर सारा बर्तन देख के आप एकदम ऊब जाते हो कि सब जन मिल के धुलाएँ, हम अकेले कैसे करें, फिर आपस में मनमुटाव होता है। तो वो सब चीज़ें से बचने के लिए आपको उपाय बता रही हूँ, ध्यान से इसको सुनें। सबसे पहले जैसे शुरू से शुरू करते हैं, जैसे सुबह हुई तो आप पहले काम वाली बाई को इंतज़ार करते हैं कि आएगी या नहीं आई, तो आपको क्या करना चाहिए। आप एक बार सारे बर्तनों को जैसे धोती हैं वैसे ही धो लें। जैसे बाई आई भी है, आती भी है, तब भी चाय वगैरह जैसे ठंड है तो चाय वगैरह कई बार बनती है, तो क्या करते हैं एक बार चाय पिए और छन्नी और चाय बनाने का जो डगरा होता है उसको बाहर कर दिए। फिर जैसे कोई आया, जैसे आप बाहर निकाल दें, उसमें मक्खियाँ बैठी, धूल पड़ रहा है, कुछ हो रहा है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि चाय वगैरह कई बार बनती हैं, तो आप अपने जो किचन का जो सिंक वगैरह है वहाँ पर ही सभी चीज़ें रखे रहें और तुरंत बर्तन को धो लें। मेरे कहने का मतलब है जैसे आपको चाय बनाना है तो दोबारा से छन्नी, दोबारा से डगुरा ना निकालना पड़े, तुरंत से धो के बर्तन को पलट के रख लें। उसी प्रकार से सुबह का जैसे पानी पीते हैं तो एक बार पानी पिए, गिलास को नीचे रख दिए पलट के, वो ठीक है। लेकिन जैसे सुबह का नाश्ता हुआ तो नाश्ते का बर्तन, गिलास है, सभी एक बार, जैसे काम वाली अगर बाई आती है तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 बार नाश्ता बनाना पड़ा, कोई कभी गया, बसे बच्चे गए, फिर कोई ऑफिस जा रहा है, तो आपको ये उतने ही बर्तन में, यानी बर्तनों का ढेर न लगे, ये उपाय बता रही हूँ। एक बार चाय का नाश्ता का बर्तन आप वहीं पर धो लें और दोबारा आप उसी बर्तन में फिर से धो के और दूसरा नाश्ता बना सकती हैं। काम वाली बाई भी बोलती है कि इनके यहाँ कितना बर्तन निकलता है। फिर आया दोपहर का खाना, दोपहर का खाने में दाल चावल रोटी सब्जी जो बनती है, ऐसे में मान लीजिए बाई नहीं आए तब के लिए दाल बनाए, तो आप क्या करेंगे कि दाल सीटी जब खुल जाए तो दाल को किसी स्टील की गंजी में पलट के और तुरंत, तब तो गीला रहता है, तुरंत उसको साफ़ पानी से धुलें और धुलने के बाद अंदर अंदर साफ़ पानी से धुलें, धुलने के बाद चावल का पानी चढ़ा दें। उसी कुकर में आप चावल भी बना सकती हैं। आपका एक ही कुकर निकलेगा। आप चाहें तो बाई के लिए भी कम बर्तन निकलेगा। जो बाई लोग हमको देखेंगे तो बोलेंगे हाँ अच्छा टिप्स बता रहे हैं, बाई के लिए भी कम बर्तन हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे हम जब सब्जियां बनाते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे जैसे हम सब्जियां बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको भिंडी पसंद है या करेला पसंद है या परवल पसंद है, तुम्हारे बच्चों को नहीं पसंद है, तो हम क्या करते हैं 2 सब्जी बना लेते हैं। मान लीजिए हमको आलू फ्राई करना है और बाकी लोग तेल की सब्ज़ी नहीं खाते, तो हम और सब्ज़ी बना देते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको सब्ज़ी 2 ठो बनाना है, तो क्या करेंगे, सब्ज़ी बना लिए कढ़ाई में। मान लीजिए अभी जैसे लोहे की कढ़ाई चढ़ाते हैं पालक वालक या हरी भाजी बनाने के लिए, तो मैं बताई हूँ अपने किचन टिप्स में, पहले आप देखें कि लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें सब्ज़ी बनाने से आयरन मिलता है। और तो बहुत लोग बोलते हैं सब्ज़ी काली हो जाती है, हम सब्ज़ी बना के दें तो घर वाले बोले कैसे कोयला जैसे सब्ज़ी है, तो भले ही काली दिखे पर लोहे के कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने से स्वाद भी बढ़ता है, आयरन भी मिलता है। महिलाओं को लोहे के कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना के खाना चाहिए, भले वो काली दिखे। अगर आपको बता लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाए और बना के सब्ज़ी को निकाल के वैसे कढ़ाई रख दो, तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा उसमें दाग पड़ जाता है, गाढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप कढ़ाई को तुरंत धो लो तो बिल्कुल भी उसमें मेहनत नहीं लगती है। और तुरंत धोने के बाद मान लो लोहे की कढ़ाई नहीं भी है, ऐसे ही भी कढ़ाई जो भी स्टील की या जो भी इस्तेमाल करते हो आप, अगर कढ़ाई में सब्ज़ी बनी और उसको निकाल के सूखा रख दो तो उसमें काफ़ी दाग पड़ जाते हैं। और आपको कई सब्जियां बनानी हैं तो आप कई कढ़ाई इस्तेमाल मत करें, एक ही कढ़ाई को तुरंत धोएं, साफ़ पानी से धोएं और उसी में आप दूसरी सब्ज़ी बना लें। जैसे कि अभी निमोना बनाना है, कोई कोई निमोना नहीं पसंद करते, बोलते हैं हमको सब्ज़ी बनाओ, तो निमोना बनाओ, उसको गंजी में पलटो और उसी कढ़ाई में धो के दूसरी सब्ज़ी बना दो। और मैं तो ये कहूँगी
कि आप दूसरी सब्ज़ी भी बना के, अगर ज़्यादा तेलही कढ़ाई नहीं है, तेल नहीं लगा है, पानी वाली सब्ज़ी, तो आप धो के रख लें, शाम को भी उसमें सब्ज़ी बना लें। बस सब्ज़ी ही बना सकते हैं। मान लो ऐसे हलवा वगैरह बनाना हुआ तो बिना धुले कढ़ाई में बनाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत स्वाद आता है सब्ज़ी का, तो हलवा वगैरह नहीं, सिर्फ सब्ज़ी बना सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप बर्तनों के ढेर से कैसे बचें, कैसे आपको कम से कम बर्तन मांजने के समय मिले। उसके बाद जैसे कि दोपहर का खाना बना, तो जो खाना खाने वाला थाली है उसको तो हम बाहर ही निकालते हैं, यानी कि जहाँ बर्तन धुला जाता है वहाँ ही रखना चाहिए, उसको किचन में नहीं धोना चाहिए। मैं सिर्फ किचन में वही बर्तन बोल रही हूँ धोने के लिए, जैसे कि दाल का कुकर हुआ, कढ़ाई हुआ, चाय का डिगरा हुआ, चाय की छन्नी हुई, ये सब आप किचन में सिंक में धो सकते हैं। हाँ, पानी वाली गिलास और कप भी किचन के सिंक में धो सकते हैं, बाकी खाना वाला थाली वगैरह सब बाहर धोते हैं। उसी प्रकार से जैसे सभी आजकल बिल्ली या कुत्ता पाले हैं तो उसको जो खाना देते हैं जिस बर्तन में, तो वो बर्तन जैसे बाई है तब भी, अब आप खुद धो रहे हो तब भी, तो वो बर्तन धोने के लिए अलग हर चीज़ होना चाहिए। यानी कि पानी रखने का जो चीज़ है वो भी अलग होना चाहिए। अब जिससे बर्तन धोते हैं वो भी, ये नहीं कि हम अपने जो इंसानों का खाने वाला जो बर्तन धुल रहा है उसी से जानवरों का भी बर्तन धुलें, तो इससे भी वायरस फैल सकता है, लोग बीमार हो सकते हैं। तो जो जानवर का बर्तन धोने का चीज़ें हैं, साबुन वगैरह और बर्तन धोने का जो भी चीज़ें हैं वो सब अलग होनी चाहिए, ये अपनी सावधानी के लिए। और सभी ऐसा करते भी हैं, जो न करते हो तो आगे से करें कि जानवरों का बर्तन धोने के लिए अलग सभी चीज़ें रखें। उसी प्रकार से मान लीजिए घर में कोई बीमार है, जैसे कोई भी वायरस है, बुखार हुआ है, वायरल हुआ, कुछ भी सर्दी जुकाम हुआ है, तो आजकल तो सर्दी जुकाम भी काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, तो बीमार व्यक्ति को जब हम खाना देंगे, चाय देंगे, दूध देंगे, नाश्ता देंगे या पानी देंगे, तो उसके बर्तन में नीचे आलता लगा दें, यानी नेल पॉलिश लगा दें, और उसका बर्तन अलग रखें, और उसका बर्तन भी धोने का अलग सभी चीज़ें रखें, क्योंकि इससे घर के बाकी लोग बीमारी से बचे रहेंगे। और जो व्यक्ति बीमार है, तो जैसे एक ही कमरे में मान लो बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो छींकें तो एक सूती रुमाल रखे रहें, ऐसे खुले में न छींकें। हमारे यहाँ बच्चे बीमार पड़ते हैं तो छींकते हैं, तो मैं तुरंत बीमार पड़ जाती हूँ। तो वायरस ऐसे ही बढ़ता है, तो छींके तो तुरंत मुंह में रुमाल लगाएं और उस रुमाल को खुला न छोड़ें। जब छींके तो रुमाल लगाएं और रुमाल को तुरंत बंद कर दें, क्योंकि रुमाल जब छींक के रुमाल को ऐसे खुला रखें तो वायरस उड़ता रहता है। रुमाल को बंद रखें और उस रुमाल को तुरंत धूप में रख दें, ऐसे रगड़ के धूप में रख दें या उसको धुल लें। ये सब सावधानी है बीमारी से बचने के लिए। बीमार के सभी बर्तनों में नेल पॉलिश लगा दें नीचे से, चाय, पानी, दूध, नाश्ता और खाना, और उस बीमार के जो बर्तन है अलग से धुलें। और धुलने के बाद जब व्यक्ति बिल्कुल ही ठीक हो जाए तो सभी बर्तनों को नॉर्मली जैसे धोते हैं पाउडर से, उसको धोने के बाद उबलते हुए पानी में उन बर्तनों को एक बार ज़रूर धोएं, धो के तब बाकी सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बर्तनों के ढेर से कैसे बचें। फिर आया शाम का, जो आप चाय नाश्ता बना रहे हो, बच्चे आए, ऑफिस से सब आए, तो चाय नाश्ता बनाने में जैसे ठंड है तो फिर ऐसे शाम के बाद रात को भी कोई चाय मांगा कि भाई हमको चाय चाहिए, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप बार बार अगर बर्तन निकालोगे तो काम वाली बाई को भी काफ़ी बर्तन निकलेगा, दिखेगा कि बहुत बर्तन है, और आपको भी इकट्ठा बर्तन अगर मांजने बैठोगे तो आपको भी गुस्सा आएगी, बोलोगे हम अकेले क्यों करें। अब अगर आप थोड़ा थोड़ा धुलते जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ कम बर्तन है, बस जूठा खाने वाला थाली वगैरह कटोरी वगैरह रहेंगी, बाकी बर्तन आपको नहीं मिलेंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं रहेंगे। तो शाम को भी जब आप चाय और नाश्ता बनाएं, कुछ भी हलवा पोहा कुछ भी बनाएं, हम तो पोहा हलवा भी बनाते हैं तो कढ़ाई को वहीं पर धो के रख लेते हैं। जैसे काम वाली बाई भी बोलती है कि जब आप नहीं रहते हो, बच्चे रहते हैं तो बहुत सारा बर्तन निकलता है, मैं सोचती हूँ आप आओगे तो बहुत सारा बर्तन रहेगा, लेकिन आप रहते हो तो कम बर्तन रहता है। तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसा कैसा करती हूँ। मैं दिन में कई बार बर्तन को धुल लेती हूँ, इसलिए कि बर्तन ज़्यादा मैं निकालना नहीं चाहती हूँ। मैं भी ऐसे ढेर सारा, एक बार पानी पियो फिर बर्तन निकाल कर रख दो, कप पियो फिर चाय पियो फिर बर्तन निकाल कर रख दो, बहुत ढेर सारा बर्तन हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे ही करते हैं। तो शाम को भी जैसे पोहा बनाए, हलवा बनाए, चाय बनाए, तो कढ़ाई को तुरंत वहीं साफ़ करके, और रात की सब्ज़ी के लिए भी हम उस कढ़ाई को इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो आटे वाली थाली होती, जब हम आटा को गूँथते हैं, गूँथने के बाद हम एक डिब्बे में करके आटे को रख देते हैं, एक छोटी थाली में पैथन निकाल लेते हैं रोटी बनाने के लिए, फिर उसको ढक के रख देते हैं पैथन को, और उस आटे वाली थाली में तुरंत हम पानी डाल के उसको भी धुल के रख देते हैं। आप लोग बोलोगे जब सब आप ही धुल लोगे तो बाई क्या धुलेगी। ये वो भी इंसान है, वो जो कई जगह काम करने जाते हैं। अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं, मान लो हम आटा को गूँथे और हम हाथ धुल रहे हैं, और उसी हाथ धुलने के साथ उस थाली को भी धुल लिए, तो हमारा क्या गया, कुछ नहीं। काम वाली बाई को भी खुश रहती है, लगता है कि हाँ बर्तन कम है। तो जैसे फिर शाम का भी ऐसे
हम धुल लेते हैं। शाम को जैसे रात को कोई बोला कि भाई हमको चाय पीने का मन है, तो उसी डोगरा में उसी छन्नी से और जो कप रहते हैं हम वहीं पर धो लेते हैं, अच्छे से पाउडर से धो के रख लेते हैं, उसी कप में दिए तो कप भी कम निकला। फिर आई रात की बात। रात को जो बर्तन निकलता है, जूठा खाना खाने का है, जो भी बर्तन निकलता है तो आलस लगता है, फिर हम उसको साफ़ नहीं करते। मान लीजिए कि बाई नहीं आ रही है, तब भी होता है चलो सुबह करेंगे। तो आप सभी बर्तनों को ऐसे ही न रखें। एक बड़ा सा हमारे पास एक स्टील का बड़ा सा है टब बर्तन, तो उसमें पानी भर के सारे बर्तनों को उसी में डुबा देते हैं। तो रात को जो कॉकरोच होते हैं, मक्खियाँ होती हैं और तमाम चीज़ जो किचन में इधर उधर कीड़े मकोड़े होते हैं, तो बर्तन में जो चलते हैं वो चल नहीं पाते, क्योंकि बर्तन पानी में डूबा रहता है। और वैसे भी हम जो कुकर है, जो भी बर्तन निकलते हैं, खाने खाने की थालियाँ जो निकलती हैं, दोपहर के बाद जो बर्तन निकलता है उसमें भी हम पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने से बर्तन एकदम नरम रहता है। जो सफाई करने वाली बाई आती है उनको भी बहुत सहूलियत से बर्तन साफ़ हो जाता है। अब ऐसा ही करना चाहिए। रात का पूरा बर्तन आप डुबा के रखो, जब वो पानी से निकालोगे तो खुद ही साफ़ रहता है। फिर इसे अच्छे से पाउडर से धो के और बर्तन को रख दो। तो जब भी आप रात का बर्तन रखें तो एक बड़े से टब में या प्लास्टिक का टब भी रहे उसमें डाल के और पानी भर दें। तो मैं आपको बताई हूँ कि आपके किचन में बर्तनों का ढेर कैसे न लगे और कैसे आपको बार बार बर्तन न निकालना पड़े। जैसे कांच का हुआ बर्तन, चीनी मिट्टी का कप वगैरह हुए, तो कम से कम बर्तन रहेंगे तो टूटेंगे भी कम से कम, और आपको बर्तनों का ढेर किचन में भी नहीं दिखेगा, क्योंकि काम होता गया धुलते गए, काम होता गया धुलते गए, तो बर्तन बाई को भी नहीं ज़्यादा दिखेगा और आपको भी नहीं। मैं आपको बताई हूँ कि जो घर में जानवर पले हुए हैं उनका बर्तन साफ़ करने का सभी चीज़ें अलग कर दो, जो बीमार हैं उनका बर्तन अलग रखो। और कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ मेहमान आए, कोई तीज त्यौहार पड़ा, तब आप बर्तन धुलने के लिए खाली नहीं रहता। इस समय आपको छूट रहेगा। मान लो मेहमान आ गया तो आप बर्तन धोने थोड़ी बैठोगे, या कोई त्यौहार है, तीज है, तो आप उसमें लगे रहोगे। तो उस समय आप बर्तन को अलग करके रख सकते हो, 2-3 बर्तन निकाल सकते हो। लेकिन डेली के लिए बता रही हूँ कि डेली के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में बाई नहीं भी मिलती हैं, तो आप लोग ऐसा ही करें, तो आपको इकट्ठा बर्तन धोना नहीं पड़ेगा। तो एक एक बता दी आपको मैं आसान तरीके से कि आप कैसे कम बर्तन आपको निकलेगा, सिर्फ खाने वाली थालियाँ निकलेंगी, सब बर्तन निकलेंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं निकलेंगे। तो ऐसे ही टिप्स आपको मैं और एक विशेष मूंग के दाल की पूड़ी बताने वाली हूँ, जो कि दूध से बनेगा, यानी उसमें तेल के साथ साथ दूध भी रहेगा। आप देखेंगी इसको, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।